तो अब हम करेंगे ये क्वेश्चन 3 cot a इज इक्वल टू 4। ठीक है, निकालना क्या है वो देखते हैं। पहले 3 cot a इज इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ है। अभी हमने देखो, मैं ऐसे करा रहा हूँ ताकि पिछला क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन रिलेट हो। हमने करा था अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन की 3 इंटू cot a इज इक्वल टू 4, तो इंटू में है तो cot a कैसे हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो भैया आपको पता है cot a कितना होता है? हम लोगों को पता है कि cot जो होता है वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आप इक्वल टू में लिख लो b/p। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पे हाइपोटेनस निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे ना किसी ने साइन, कॉस, कॉसेक, सेक नहीं पूछा, आपको टैन और कॉट में पूछा है। तो टैन और कॉट में रिक्वायरमेंट सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की होती है। अगर आपका कॉट आ गया 4/3, ऑब्वियसली दिया हुआ है, आ तो क्या गया। अगर आपका कॉट ए 4/3 है तो आप टैन कैसे निकालेंगे? इसका अपोजिट कर देंगे, टैन ए विच इज इक्वल टू 3/4। ये आपका टैन आ गया। अगर आपका टैन आ गया है तो अब बहुत इजीली 1 माइनस टैन स्क्वायर ए है। जी हाँ, ये टैन स्क्वायर है। जैसे आप ए का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में साइन ए का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर ए। आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है और ये ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही लिखा जाता है, अच्छा लिखने की बात नहीं है, तो ये ज़रूर आप ध्यान देना। तो 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर करता हूँ मैं, जैसे फर्स्ट है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। कोई इशू नहीं है। 1 माइनस टैन कितना है 3/4, तो यहाँ भैया 3/4 लिखो, उसका स्क्वायर कर दो। 1 प्लस तो 1 प्लस, अब टैन स्क्वायर ए का फिर से स्क्वायर कर दो, 3/4 का स्क्वायर कर दो। हाँ, ये हमारा था 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ करते हैं क्वेश्चन आगे। 1 माइनस ये निकाल चुका हूँ, तो ये मैं आगे कर रहा हूँ। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? देखो, पूरे का स्क्वायर है तो ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर होता है हम लोगों का 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, अपॉन में आएगा 1 प्लस में 3 का स्क्वायर है 9, यहाँ पर भी और नीचे भी होगा स्क्वायर, विच इज 16। ठीक है, ये इक्वल टू रखना कि आप इस टर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 1/1 माइनस 9/16 और 1 प्लस में ऑब्वियसली यहाँ 1 है, कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं होता तो 1 होता है। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा जो इसका 16 आएगा। ठीक है, और 1/16 सा 16 और यहाँ पे 16 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो देखो, छोटा सा ही आपने कैलकुलेशन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप आपको आती होगी। सिमिलरली यहाँ पे ये 16 हो गया और 16 प्लस 9। ठीक है, तो अब सॉल्व करो। 16 में से 9 गया, हम लोगों का 7 होता है, और ये 16 एज इट इज़ अपॉन में 16 प्लस 9 25 अपॉन में 16। तो 16 माइनस 7/16, 16 माइनस 9, सॉल्व करके आया हमारा 7, नीचे था 16, अपॉन में डिनोमिनेटर में 16 प्लस 9 25 अपॉन में 16। अब ये रूल होता है कि अगर फ्रैक्शन में डिवाइड में कोई चीज़ है तो आप उसको रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 7/16 इंटू में 16/25 हो जाएगा ये, और ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारा एंड में आंसर आएगा 7/25। यही आंसर था। सॉरी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया, कैलकुलेशन यही है गाइज। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें कॉट स्क्वायर ए निकालना है। बहुत सिंपल था, मैं शुरू में बता सकता था, लेकिन वही है कि अभी सेकंड पार्ट में है तो सेकंड पार्ट में करना पड़ेगा। तो देखो, हमें दिया हुआ था 3 cot a इज इक्वल टू 4, है ना। तो इससे हमने cot a तो निकाल लिया था, कितना था आप लोगों को पता होगा, 4/3 आपने निकाला अभी हमने, है ना। तो cot a अगर 4/3 आ गया तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो cot स्क्वायर हो गया। ये आपको मैंने बताया है कि होल स्क्वायर मत लगाना, ठीक है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में लगाया जाता है। और यहाँ पे 4/3 का होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से हमारा cot स्क्वायर a की वैल्यू आ जाएगी विच इज 16/9।